हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज 10वीं कक्षा के हम जो हिंदी सौरभ जो पढ़ रहे थे, मधुर भाषण जो एक गद्य पढ़ रहे थे, जिस लेखक है गुलाब राव जी। तो चलिए हम जो मधुर भाषण जो मीठी बातें जो गद्य अध्ययन कर रहे थे व पढ़ रहे थे। तो आज चलिए फिर से हम आज दूसरी भाग हम पार्ट 2 आज हम क्लास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो मधुर भाषण जो गद्य है 10वीं कक्षा का, उसका हम द्वितीय पाठ हम आलोचना करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो जहाँ तक हम पढ़े थे तो आज हम शुरू करते हैं। मधुर भाषण का लेखक कौन है दोस्तों? गुलाब राव जी ने। तो हम यहाँ तक पढ़े थे जो मधुर भाषण। तो मेरे सबसे यही विनती है मेरे प्यारे मेरे छात्र छात्रियों, अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं नए भाई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ ही बेल को आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलो आज का हम विषय शुरू करते हैं। तो मधुर भाषण का जो हम अर्थ किसे कहते हैं, हम उसी तक हम पढ़े थे ना। अब प्रश्न ये होता है कि मधुर भाषा या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं, मधुर बातें किसे कहते हैं, यहीं तक हम उपस्थापना किए थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो उस टॉपिक या विषय को आगे बढ़ते हैं। तो वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल काको देत है कागा का सो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनी कर लेत। तो वचनों का माधुर्य या मधुरता हृदय को जो खोलने की कुंजी है या चाबी है, जो हम की बोलते हैं ना, वचनों या मीठी बातें, अगर मधुरता बातें हम हर किसी को जो कहेंगे तो उसका हृदय जो जो भी उसका जितना भी दुख रहेगा वो थोड़ी देर के लिए खुशी, जो मधुर बात से खुशी उत्पन्न होगा। इसलिए कहते हैं मधुर वचन हृदय द्वार खोलने की एक कुंजी या चाबी है। दोस्तों, गुलाब राव जी ने यही कहा है। वचनों का आकर्षण इतना है कि जो आप विज्ञान में पढ़े भी होंगे, तो बच्चे मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप पढ़े भी होंगे जो विज्ञान में जो न्यूटन का नाम सुना है। वो वैज्ञानिक है जिसने ये कहा था कि पृथ्वी अपने ओर एक हर वस्तु, हर जो भी कोई चीज़ को अपने ओर खींच लेता है। ऐसा कैसे होता है ना? उसने कहा था इस पृथ्वी में एक शक्ति है जिसका नाम है माध्याकर्षण शक्ति। उसी के द्वारा पृथ्वी हर किसी वस्तु को अपने ओर खींच लेता है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। हम जब भी आकाश पर जब भी ऊपर आकाश पर हम कोई वस्तु पत्थर ऊपर मारते हैं तो वो फिर वापस ज़मीन में क्यों गिर पड़ता है? क्योंकि पृथ्वी अपने ओर खींच लेता है। किस शक्ति द्वारा? जो माध्याकर्षण शक्ति है उसी द्वारा जो खींच लेता है, जो न्यूटन ने कहा था। उसी तरह चुंबक के आकर्षण जो पृथ्वी में शक्ति है, उसी तरह वचनों में भी या जो बातें, मीठी बातें में भी एक आकर्षण या चुंबक तरक रहता है। जो मीठी बात बोलता है उसके ओर मनुष्य आदमी अपने ओर खींची चले जाते हैं। कौन? जो मीठी बातें जो मुनि या ऋषि जो व्यक्ति बोलता है उसकी ओर जो खींचे चले जाते हैं। यही है मधुर भाषण का एक आकर्षक पूंजी। इसीलिए तुलसीदास ने कहा है, जो रामायण के रचयिता तुलसीदास ने भी कहा है, कोयल काको देत है कागा का सो लेत, तुलसी मीठे बचन ते जग अपनो करी लेत। इसका मतलब है कोयल, यानी जो कोयल जो मीठी वाणी बोलता है, जो मीठी जो स्वर निकालता है एक पक्षी। कोयल किसी को कुछ नहीं देता है। उसी तरह कागा यानी कौवा भी किसी से कोई कुछ नहीं लेता है। फिर भी क्या
कुछ तो देता है। क्या देता है? कौवा जिस प्रकार अपने कर्कश वाणी से लोगों को नाखुश करता है, उसी तरह कोयल अपनी मीठी बोली से लोगों को या आदमी मनुष्य को खुश कर देता है। उसी तरह तुलसी के मीठे वचन या मीठे वाणी सारे जग को अपने तरफ खींच लेता है, अपने कर लेता है। यही बात गुलाब राव जी ने कहा है, अच्छी तरफ से वर्णन किया है। तुलसी के साथ जो मीठे कोयल की बोली, उसी तरह कौवे की जो कर्कश वाणी को भी इसमें वर्णन किया है। तो चलते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। दोस्तों, एक ही बात को हम कर्ण कट्टू शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़रूरी है बात है, क्योंकि एक ही बात को हम अपने ढंग से जो कहेंगे तो अच्छी, दूसरे को अच्छे लगेगा। उसी बात को हम कट्टू शब्द के जो ढंग से कहेंगे तो उसी बात को उसका दिल को ठोकर लगने जैसे अपने दिल को ठोस पहुंचेगा। उसी तरह कर्ण कट्टू शब्दों में जो भी हम जो प्रयोग करते हैं, अपने मुख से जो भी वाणी या वचन हम जो प्रयोग करते हैं, उसमें जो बोलने की ढंग, कला, आचार, व्यवहार जो रहना अनिवार्य है, अनिवार्य आवश्यक है। उसी तरह हम मधुर बना भी सकते हैं। अब देखते हैं, बाण भट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादंबरी कौन पूरा करेगा। बाण भट्ट जो प्रख्यात जो लेखक है, जो हिंदी संस्कृत का जो लेखक, उसी तरह जो उसका कादंबरी एक महान गद्य काव्य है जिसका लेखक है जो लेखक बाण भट्ट। इसलिए जब लिख रहे थे कादंबरी नामक ग्रंथ, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है एक गद्य काव्य ग्रंथ, तो वो बाण भट्ट जब मरने वाला था तब उसने बोला, इस कादंबरी ग्रंथ को कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उसने पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। तो दोस्तों, बाण भट्ट जो लेखक ने क्या कहा, अपने दोनों जो पुत्र या बेटे को बुलाकर कहा, जो आप सामने जो देख रहे हैं एक सूखा पेड़, सामने जो सूखा पेड़ या वृक्ष या खड़ा है, उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे या प्रकाश करोगे। बड़े लड़के ने कहा, शुष्कम काष्टम तिष्ठत्यग्रे। बड़े लड़के ने क्या कहा, शुष्कम काष्टम तिष्ठत्यग्रे। उसी तरह अपने दूसरे बेटे ने क्या कहा, नीरस तरुवर बिलसति पूरत। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, शुष्कम काठम जो, तो इसका अर्थ है सामने सूखा पेड़ खड़ा है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, सामने सूखा पेड़ खड़ा है। पेड़ यानी सामने सूखा वृक्ष खड़ा है। तो उसी तरह दूसरी ने कहा क्या, नीरस तरुवर बिलसित पूरत। इसका भी अर्थ थोड़ा उसी तरह है। दूसरे ने क्या कहा, इसका अर्थ क्या है, सामने नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है, सौंदर्य पा रहा है। शोभा यानी जो सौंदर्य, यानी दूसरे ने कहा नीरस तरुवर बिलसित पूरस, सामने नीरस शोभा वृक्ष शोभा पा रहा है। तो कहने का ढंग या बोलने का ढंग, इसका अर्थ सेम ही है, मगर कहने का जो तात्पर्य, बोलने की जो ढंग वो परिवर्तन कर देता है। तो बात एक ही थी, कहने का फर्क था। बाण भट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने की भार सौंपा। तो दोस्तों, जो बोलने की ढंग, जो पहले बड़े बेटे ने कहा जो सामने सूखा वृक्ष खड़ा हुआ है, दूसरे ने कहा उसी को थोड़ा अलग रूप से, जो मीठी रूप से बोलने, सामने नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है, उसने बोल थोड़ा मीठी बातें लगा दी। तो बाण भट्ट ने अब यह बात सुनकर भी अपने मीठी बोली को समझ गए और अपने छोटे बेटे को वो कादंबरी नामक पुस्तक पूरा करने के लिए भार सौंपा। उसी तरह दोस्तों, विषय को हम
यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।